हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स फोबिया। आज हमारी लेक्चर क्लास 7 है। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो बिना टाइम गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। CHSL 2025 का क्वेश्चन है, प्री का। ये प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक उत्पाद का अंकित मूल्य कितना है, 8,000 रुपये दिया है और इसे 15% की छूट पे हम बेचते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट कितना देते हैं 15%, तो SP क्या होगा। देखो SP हो जाएगा इसका 100 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 85%। ठीक है, अब क्या कह रहा है 85 जो है ये क्या होता है, ये 17 × 5 होता है। तो 5 से तो सारे ऑप्शन डिविजिबल है, हमें नहीं देखना, हमें देखना है 17 से। 17 का हम इसमें मल्टीपल देखेंगे, 17 का मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 17 से ये जाता है, 17 से नहीं जाता है, ये जाता है 17 से, ये भी नहीं जाता, ये जाता है, ये भी नहीं जाता। एक ही ऑप्शन है 6800 जो 17 से जाता है। 17 चौके 68 जाता है ना। 17 × 4 कितना होता है, 68 होता है ना। यही एक ऑप्शन है जो 17 से मल्टीपल होता है। चलो, ये तो आपने ट्रिक से देखा और मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखो एक डिटेल्स में आप ऐसे करो, 8,000 जो है कितना परसेंट है, 100% का मतलब MP कितना है, 100% है। अगर हम 15% डिस्काउंट देंगे तो SP कितना बचेगा, 85%। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो चला जाएगा, बचेगा क्या 85 × 80। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 पंचे 40 बचा 4 8 64 4 68। तो डिटेल में आप तो ये कर लो जो कि आपको नहीं करना है, मेरे साथ आपको ट्रिक से ही चल रहा है, तो आप ट्रिक से करो। 17 का, इसमें 17 का मल्टीपल देखो। सेकेंड क्वेश्चन है जो कि CPU 2025 से पूछा है, और ये जो मेंसुरेशन का जो है ना, SSC का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये मेंसुरेशन। एक नियमित पैरामीटर का वर्ग आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल, पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू बेस का पेरीमीटर होता है ये, और इंटू क्या होता है, सैलेंट हाइट होता है। सैलेंट हाइट होता है, सैलेंट हाइट मतलब ये दे रखा है, ये सैलेंट हाइट होता है। अगर इसमें हम सैलेंट हाइट में अगर 13 से, क्योंकि सैलेंट हाइट कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, तो कोई भी आंसर होगा वो 13 का डिविजल होगा, मतलब 13 से वो आंसर कटेगा। तो देखो 13 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 13 से एक ही ऑप्शन है 26, 260, 13 दूनी 26, यही ऑप्शन है जो 13 से डिविजल है। तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लिटरेचर सरफेस एरिया जो है वो सैलेंट हाइट होता है। तो 13 का मल्टीपल हम सीधा इसमें देख के निकल जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये CPU 2025 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है, ये भी मेंसुरेशन क्वेश्चन है। ये कह रहा है, दिया गया है कि एक अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लिटरेचर सरफेस एरिया 2772 वर्ग सेंटीमीटर है। अर्धगोले का त्रिज्या मतलब रेडियस पूछ रहा है हमसे, रेडियस क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था पिछले क्लास में कि लिटरल सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, अगर ये वैल्यू इंटीजर हो, इंटीजर में हो, इंटीजर का मतलब ये कि इसमें रूट ना हो, पॉइंट ना हो। अगर रूट या पॉइंट होगा तो इंटीजर नहीं होगा, सिंपल होगा तो ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर में होगा तो R जो है 7 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल 7 का मल्टीपल होगा, और ये 100% है। आप दिमाग में बैठा लो, कभी भी अगर लिटरल सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम दे रखा हो या टोटल सरफेस एरिया होगा, इंटीजर में है तो इसका रेडियस हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। आप चाहो तो डिटेल में जाके चेक करना। तो इसमें हम 7 का मल्टीपल देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल देखेंगे। और देखो 7 का मल्टीपल 20 आता है, नहीं। 41 नहीं, 31 नहीं, 21 21, 7 या 21, एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। आप एक चीज़ नोट कर लो, अगर इंटीजर में वैल्यू दे रखा हो, मतलब इंटीजर में अगर लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अगर इंटीजर में दे रखा हो तो R जो है 100%, R 100% 7 का मल्टीपल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये CGL 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है 28 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के बीच में एक वृत्ताकार तालाब है। यदि तालाब का क्षेत्रफल 16 से 16 मीटर है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आप तो एक डिटेल बना सकते हो, जैसे 28 का स्क्वायर, वर्ग का है ना, तो वर्ग का वैल्यूम क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है। इसमें क्या माइनस करोगे आप, 1616, तो ये क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। 1600 घटाओगे इसमें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 168। एक तो आप ये कर लो, 168 होगा। और एक आप मेरे तरीके से कर लो। मेरे तरीके से करने का मतलब ये है,
आपको करना कुछ नहीं है, मैंने आपको यही चीज़ बताया था। अगर ये वैल्यू इंटीजर हो, पिछला ही क्वेश्चन होता था क्या हो, इंटीजर हो अगर ये वैल्यू, तो आर जो है वो 7 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। वो भी मैंने 100% बताया था ये होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आर का मल्टीपल हम देख लेते हैं, मतलब 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। देखो 7 दूनी 14, ये नहीं है। ये कितना, 963 और 4 बचा तो 7 42, ये भी कोई नहीं है। 963 और कितना बचा, ये 5, ये भी नहीं होता। तो एक ही हो, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौके 28, एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिविजल है। तो आप ये करोगे या ये करोगे, तो आपको ये नहीं करना, ये करना है। मैंने आपको बताया अगर ये वैल्यू इंटीजर हो तो आर 100% 7 का मल्टीपल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हित में से कौन सी संख्या जो 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। देखो इसमें तो दो, मतलब मैं आपको बताऊं, पहले तो ये कि आप 19 का मल्टीपल देख लो, 19 का मल्टीपल देख लो। एक तो ये, और दूसरा है कि 27 में क्या होता है, 9 × 3 आता है। एक तो आप 9 का मल्टीपल देख लो। तो हमें यहीं पे जाना है, 9 पे ही जाना है। तो 9 पे जाएंगे तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से करते हैं। देखो 5 3 8, 8 अच्छे 14, 14 9 23, 1 24, ये नहीं जाता 9 से। 4 3 7, 7 3 10, 10 7 17, 1 18, यही एक ऑप्शन है जो 9 से डिविजल है। ये भी चेक कर लेते हैं आखिर। 3 3 6, 4 10 8 18, 18 8 26, ये भी नहीं जाता। 7 9 16, 16 26 2 24, ये भी नहीं जाता। मतलब एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजल है। और मैंने आपको बताया होगा पिछली क्लास में, अगर आप लोगों को नहीं आता कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या जो है इसको जोड़, यदि 9 आए या 9 का मल्टीपल आए, 9 आए या 9 का मल्टीपल आए, जोड़ मतलब ये संख्या का जोड़ या तो 9 आए या 9 का मल्टीपल आए, 9 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या भी जो है 9 से डिविजल होगी। तो मैंने ये आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 2 देख लो, उसमें मैंने डिविजल रूल बताया है। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये CGL 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे 23 से विभाजित सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 अंक को समझ रहे हो ना, 1 2 3 अंक, तो 3 अंक होता है, तो ये सब पूरा 3 ही अंक है। तो 3 अंकों का औसत, अब जो 23 से 3 अंक कट रहा है उसको जोड़ोगे, फिर 23 से डिविजल करोगे, जो आएगा वही आंसर करोगे। ये सब आपको नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 23 से अगर डिविजल करोगे एवरेज को, तो जो आंसर भी जो आएगा वो 23 का डिविजल ही तो आएगा। फिर क्यों ना हम 23 का डिविजल इसमें सब चेक कर लेते हैं। क्या ये 23 से करता है, नहीं ये 23 से नहीं करता। क्या ये 23 से करता है, नहीं ये भी नहीं करता 23 से। ये 23 से करता है, ये ऑप्शन 23 से करता है, ये भी नहीं करता है। एक ही ऑप्शन है जो 23 का मल्टीपल है, 23 का क्या है, मल्टीपल होगा। ठीक है, आप इसमें 23 का मल्टीपल देखोगे, एक ही ऑप्शन है जो 23 से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये CHSL 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं इतना है और समांतर भुजाएं के बीच का दूरी इतना है। तो इसमें 84 है, 84 में 3 आता है, 108 में 3 आता है। तो 3 3 तो मल्टीपल तो होगा ही। तो एक तो है कि 3 का मल्टीपल देखो, 3 का मल्टीपल देखो। दूसरा है 3 3 2 है तो 9 हो जाएगा, 3 3 3 तो 9, एक तो 9 का मल्टीपल देखो 6 5 11, या तो ये तो 9 से भी नहीं करता, 3 से भी नहीं करता, तो ये जाएगा ऑप्शन। 9 1 10, ये 3 से भी नहीं करता है, 9 से भी नहीं करता है। 7 6 13, ये 3 से भी नहीं करता है, 9 से भी नहीं करता है। 7 2 9, 9 से करता है, 3 से करता है। तो यही एक ऑप्शन है जो 3 से भी है और 9 से भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी CPO 2025 में पूछा है, ये भी मेंसुरेशन क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक शंकु का आधार का व्यास 70 सेंटीमीटर है। व्यास 70 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका आधा होता है, व्यास का आधा होता है 35 आर। और ऊंचाई कितना दे रखा है, इसमें हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा। एक तो पहले मैं आपको बता दूँ, 35 आर है तो 7 का मल्टीपल देख लेना। पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, 7 का मल्टीपल देख लेना, और 7 का मल्टीपल से भी इसमें पहले लिख लो कि 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा इसमें, 7 से हम देख लेंगे। और दूसरा सबसे आसान होता है, देखो इसका आयतन क्या है, आयतन होता है इसका 1/3 इंटू 22/7 होता है ना, पाई का मान 22/7 होता है, और R² इंटू H होता है। तो एक तो आप 7 का मल्टीपल देख लेंगे, एक 11 का मल्टीपल देखना है, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देख लेना। आप देखो, आप 11 का भी देख सकते हो, 7 का भी देख सकते हो, रहता है 11 का देख लेना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया 11 का
11 का मैंने आपको बताया कैसे होता है, जैसे ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या, ये संख्या। तो 11 का होता है, ये इससे जोड़ो इसमें और इसको जोड़ो इसमें, दोनों को मेहनत करो। अगर 0, 11 या 22 या 33 या किसी भी जो संख्या जो 11 से डिविजल हो, तो संख्या भी 11 से डिविजल है। तो पहले हम क्या करेंगे, 11 का देख लेंगे। देखो 1 और 8, 9 हुआ, 9 में से 5 गया 4, तो नहीं होता है। देखो 1 और 4 5, 5 में से 5 गया 0, मतलब ये 11 से डिविजल है। ये देखो 8 1 9, 9 में से 6 गया तो 3, ये भी नहीं हुआ। 8 1 9, 9 में से 4 गया तो 5, ये भी नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। NTPC UG CBT में पूछा है, 2025 का क्वेश्चन है ये भी, और ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक iPad का अंकित मूल्य 960 है और इस पर 25% की प्रति 2 क्रमिक छूट देते हैं और नगद भुगतान पे भी 15% की छूट देते हैं। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 15% छूट जाता है, तो मतलब कितना बनता है 85%। 85 में क्या आता है, 17 × 5 हो जाता है। आप देखो 17 का मल्टीपल देख सकते हैं, पर 17 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखने में तो था हो जाता है ना 17 का। अब देखो मैं आपको बताऊँ, ये 25% है, छूट दिया है, तो 25% क्या होता है 1/4। आपको फ्रैक्शन में आना चाहिए ये सब वैल्यू की। तो अगर 1/4 छूट दे रहा है तो क्या बचेगा, 3/4 बचेगा SP। तो ये क्या होता है 3/4 इंटू कितना, दो बार दिया है छूट, 3/4। तो आंसर जो भी आएगा वो 3 मतलब 3 इंटू 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। अब हम देख लेते हैं 9 का मल्टीपल। देखो 6 4 10, ये नहीं होता। 6 4 10 1 11, ये भी नहीं होगा। ये होगा 5 4 9, 9 6 15, ये भी नहीं होगा। ये होता 4 5 9, 9 9 18, 9। एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजल है। ये SSC का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है। अलजेब्रा में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेगा। ये CHSL PD में है और मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो मैं आपको पहले बताऊँ, देखो क्या होता है AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है। AQ + B का फॉर्मूला होता है A + B इंटू A² + B² माइनस AB। तो ये फॉर्मूला होता है। आंसर जो भी आएगा A + B का मल्टीपल होगा। तो A + B कितना दे रखा है हमारे उसमें, 24 दे रखा है। ये कितना होता है 24 होता है, 8 × 3 होता है, 8 × 3 होता है। अब तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 8 का मल्टीपल देख लो, और एक आप 3 का मल्टीपल देख लो। कितना देख लो, 3 का मल्टीपल देख लो। तो 8 का हम पहले देखते हैं। बताया था कि 8 से अगर चेक करना हो तो 3 जो डिजिट है जो 8 से देखते हैं। 8 × 8, 3 × 4 = 32, ये है 8 से जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आने जाएगा। 8 × 8 ये नहीं जाता 8 से। 8 7 56, ये भी नहीं जाता 8 से। 8 7 56 ये जाता है। ये दो ऑप्शन है जो 8 से जाता है। ठीक है, 2 ऑप्शन कट हो गया, 2 ऑप्शन बच गया। तो ठीक है 8 से नहीं होता। अब हम किससे देख लेते हैं, अब हम देख लेंगे 3 से। 3 से हम देखते हैं कितना हो गया, 4 1 5, 5 1 6 और 6 2 8। 3 से अगर इसका सम कितना होता है 8, क्या 3 से 8 जाएगा, नहीं। तो ये भी ऑप्शन गया। एक ही ऑप्शन बचा ये लास्ट जो इसका आंसर होगा। अब देखो 3 से चेक कर लो, 4 और 6 10, 10 8 18, 18 3 से डिविजल है बिल्कुल है। तो बस 3 से डिविजल है। आपको ये सब करने के, ये जो लिखता हूँ ना मैं, ये सब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए AQ + BQ का फॉर्मूला होता है जिसमें ये आता है। तो बस देखेंगे हम कि यार है, ऑप्शन मारेंगे, निकल जाएंगे आगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CHSL PD 2025 का क्वेश्चन है। देखो पहले मैं आपको बताऊँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है x4 - y4 का फॉर्मूला होता है x² - y² इंटू क्या होता है x² + y²। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x - y होता है इंटू x + y होता है कि नहीं। जब हम ये निकालेंगे इसमें ये भी आएगा और इसमें ये है, तो मतलब ये। अब देखो इसमें हमारे क्वेश्चन में गिवन x + y कितना दे रखा है 11 और x - y कितना है 5। या तो आप इसमें 11 का मल्टीपल देखो या 5 का देखो। अगर हम 5 का मल्टीपल देखते हैं तो 5 तो सभी एक ही ऑप्शन नहीं है 5 का, तो ये काट देंगे। वैसे भी बचा 3 तो ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 का मल्टीपल देखेंगे। अगर आप SSC की तैयारी करें तो इतना तो मुझे पता ही है कि आपको 9 का 11 का 5 का GBT रूल आता है। अगर बाई चांस नहीं भी आता हो तो आप लेक्चर नंबर 2 या 3 देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है। 11 का हम देख लेते हैं। इसमें देखो मैंने आपको बताया था 4 1 5, 5 और 0 5, 5 में से 5 गया 0। एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। बाकी और चेक कर लेते हैं। 5 1 6, 4 0 4, 6 में से 4 गया 2, ये नहीं होगा। 5 3 8 और 4 0 4, 8 में से 4 गया 4, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। अब ये करने में आपको कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है वो करने में, लेकिन आप सिर्फ 11 का मल्टीपल देखे और आंसर लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी CHSL PD 2025 का क्वेश्चन है।
और ये प्रॉफिट लॉस का है। देख लो क्या कह रहा है, एक दुकान मालिक एक सामान का अंकित मूल्य 20% छूट देता है। यदि सामान का अंकित मूल्य 2500 है और दुकान मालिक पहले इसे कम किया गया और मूल्य पर 10% की छूट देता है तो सामान अंतिम विक्रय मूल्य क्या हुआ। इतना तामझाम है इसमें। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यही बताया था कि अगर 10% छूट देता है या कम देता है तो क्या होता है, 90% बचता है। 90% बचता है मतलब ये 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर 10% अधिक देता है तो कितना होता है, 110 हो जाता है। तो 100 अगर अधिक देता तो 110 क्या हो जाता, मतलब 11 का मल्टीपल हो जाता, 11 का मल्टीपल होता, 11 का मल्टीपल होता। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें 20 भी है, 20 छूट दे रहा है मतलब 20% अगर छूट दे रहा है तो कितना बचेगा, 80%। 80% मतलब 8 का मल्टीपल होगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ में सिखा रहा हूँ, 9 का 3 का, ऐसा नहीं है। देखो इसमें सब लग सकता है, बस करना आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, देखो तो ये तो पहली बात, इसमें 10% विद्युत विद्युत नहीं, ये तो करना नहीं है आपको। ठीक है, आपको ये नहीं करना, आपको बस ये वाला चेक करना है और ये वाला चेक करना है। देखो 8 का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो 8 का मल्टीपल अगर हम चेक करेंगे तो क्या ये करता है, नहीं ये नहीं करता है, ये करता है, ये करता है 8 छक्के 48, 8 अठी 54, 6। तो ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। एक ही ऑप्शन है जो 8 से, अरे वाह, मतलब 8 से ही चेक कर लिया हमने सारा क्वेश्चन लिया। अगर 9 से हम देखते, चलो इसमें अगर 9 से भी देख लेते हैं, क्या ये 7 1 8, ये भी नहीं है। 6 1 7, ये भी नहीं है। 1000 है, हाँ 1 16 है, ये भी नहीं है। 8 1 9, एक ही ऑप्शन है। 8 1 9 5 14, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है जो 9 से भी डिविजल है और 8 से भी डिविजल है। इतना की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, और क्या करना, सब्सक्राइब करना, और क्या करना, चलो ये दो आप करो ना करो, पर एक चीज़ ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना भाई।